तो चलो आओ हल करते हैं। पहला क्वेश्चन पहले आपको हम समझाते चले तब हल कर रहे हैं। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपका है कि प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है। दो चार अंतर माने आपको प्रतिवर्ती क्रिया में दो चार लिख लीजिए, टहलने की क्रिया में दो चार लिख लीजिए। प्रतिवर्ती का मतलब जानते हो जो शरीर के अंदर होता है, टहलने का मतलब होता है टहलते हैं। बात समझ रहे हैं। तो देखो पहला कहेंगे कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है वह मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन जो टहलने की क्रिया होती है वो मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। ये भी जानते होंगे कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है अनैच्छिक होती है। हम इसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। अनैच्छिक मतलब इसको नहीं रोक सकते हैं। ऐच्छिक टहलना तो ऐच्छिक होता है, हम लोग मन करे तो टहले, मन करे तो नहीं टहले, ये ऐच्छिक होती है टहलने वाली जो क्रिया होती है। अतिशय कह सकते हैं कि समझो कि जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है बहुत तेज होती है। आपको याद होगा कि इतना तेज होती है कि 1 सेकेंड में ही पूरा हो जाती है। अब हृदय अचानक रुक जाएगी, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, इसमें दुनिया का अलविदा हम लोग कह के चले जाएंगे। लेकिन जो टहलने की क्रिया होती है बहुत क्या होती है, धीमी होती है बहुत। मान समझिए कि अब जैसा मस्तिष्क में विचार आएगा उस तरीके से आप टहलेंगे। मस्तिष्क में विचार आएगा दौड़ने के लिए तो दौड़ना शुरू कर देंगे, धीरे धीरे चलने के लिए आएगा तो धीरे धीरे चलना काम करें। ठीक है, तो लिख लीजिए मस्तिष्क लिख लीजिए प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच अंतर। याद हो गया ना, बोलते नहीं याद हो गया होगा, ये फिर भी लिखा देता हूँ, लिख लो। प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने में अंतर में ऐसे दो बना लो रेखा। एक में लिख लो प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, एक में लिख लो टहलना। प्रतिवर्ती क्रिया और एक में का टहलना। अब इसमें पहला लिख लो, दूसरा लिख लेना, तीसरा लिख लेना, तीन है ना। लिखना प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरु रज्जु के द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण मेरु रज्जु के द्वारा होता है। इसमें लिख लेना टहलने का क्रिया, टहलने के क्रिया का नियंत्रण, क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, मस्तिष्क के द्वारा। ये लिख लो मेरु रज्जु के द्वारा नहीं होता है, बस मेरु रज्जु के द्वारा नहीं होता है। चलो ये भी जान गए। ये भी लिख लेना कि प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया अनैच्छिक होती है ना, इसको हम लोग नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, अनैच्छिक होती है, नियंत्रण नहीं कर सकते इसको। टहलना लिख लेना, टहलना ऐच्छिक क्रिया होती है, टहलना ऐच्छिक क्रिया होती है। तीसरा लिख लेना कि यह क्रिया बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है, अर्थात कभी कभी 1 सेकेंड में ही पूर्ण हो जाती है, 1 सेकेंड में ही पूर्ण हो जाती है। लिखना यह क्रिया धीमा होती है, यह क्रिया धीमा होती है, इसे पूरा होने में अधिक समय लगता है।
अधिक समय लगता है। ठीक है, तीनों अंतर आप लिख लीजिए। देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि दो तंत्रिकाएं कोशिकाएं के मध्य अंतःगर्तन में क्या होता है। देखिए सुनो ध्यान से, खूब बढ़िया समझो। कह रहे हैं कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य अंतःगर्तन में क्या होता है। ये अंतःगर्तन का ये समझा रहे हैं। मतलब समझो, एक तंत्रिका तंत्र ऊपर है, एकदम लेगुर पर समझना। एक तंत्रिका तंत्र का है उत्पन्न है, दो तंत्रिका तंत्र की बात कहा है, और एक तंत्रिका तंत्र नीचे है। खूब आराम से समझो। और इसके मध्य में आपका अंतःगर्तन है। अंतःगर्तन, चलिए ग्रह इसी के ऊपर र भी है, अंतःगर्तन है। तो ये क्या करता है, देखो इसका क्या कार्य होता है। व्हाट ये फंक्शन ऑफ अंतःगर्तन। तो क्या करता है कि जब ये पहला तंत्रिका तंत्र मान लो, चलो ये दूसरा मान लो। हमेशा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपकी किताब में दो तंत्रिका तंत्र की बात कहा गया। ये प्रश्न पूछा गया है कि दो तंत्रिका तंत्र के मध्य जो अंतर्गर्तन होता है इसका क्या कार्य होता है। तो अब होगा क्या, देखो ध्यान से समझो। जो पहला तंत्रिका तंत्र होगा वह कुछ आवेग को या सूचनाओं को उत्पन्न करता है। एकदम करेगा जब तंत्रिका तंत्र है तो। ये जब आवेग या जो आपके सूचना होते हैं जब अंतर्गर्तन पर आते हैं, यहाँ पर जब आते हैं तो आने के बाद कुछ रासायनिक पदार्थ को स्रावित करते हैं। रासायनिक पदार्थ को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, यानी स्रावित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अब ये रासायनिक जो पदार्थ होती है, अब यहाँ अंतर्गर्तन पर तो उत्पन्न हुआ है, यहाँ से दूसरका तंत्रिका तंत्र पर जाती है और फिर से जो ये सूचना भेजा था वही सूचना या आवेग यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। आवेग या सूचना, यही कार्य होता है आपका अंतर्गर्तन का। समझ में आया? क्या समझे हम? क्वेश्चन में कहा गया है कि दो तंत्रिका तंत्र के मध्य जो अंतर्गर्तन होता है उसका क्या कार्य होता है। तो हमने कहा कि आराम से आपको समझाने के लिए हमने चित्र बनाया। पहला तंत्रिका तंत्र ऊपर है, समझ रहे हो? हे इधर देखो, पहला तंत्रिका तंत्र ऊपर है, दूसरा तंत्रिका तंत्र नीचे है। अब बीच में आपका क्या है, अंतर्गर्तन। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, बालों को सुनो। अभी आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी पेपर देने के लिए बाहर नहीं गए हैं, जाएंगे तो आपको एहसास होगा। एकदम अच्छी तरीके जान जाइएगा, जौन चीज़ टीचर समझाते हैं और वह चीज़ अगर आप समझ गए तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ जो बात आप बैठे हुए हैं, मैं चीज़ जो बता रहा हूँ, ये चीज़ को अगर आप समझ लिए। अभी मैं आपको पढ़ा रहा था रीढ़ की हड्डी जिसमें पाया जाता है उसको कचरे को, वह मैं जब 10 में पढ़ता था तब से मुझे याद है। तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं ना जिसको पढ़ते हुए बचपन में जैसे आप पढ़ रहे हैं इस समय याद हो जाएगा, हमेशा कभी नहीं भूल सकते आप उसको। जैसे सारे बच्चों को प्रकाशनेशन कभी नहीं भूल सकता है, श्वसन कभी नहीं भूल सकता है। तो जब समझे, देखो अभी तो उत्तर लिखना होता तो हमको 1 मिनट लगा ही होता, लिख दिए होते, लेकिन हमें उत्तर नहीं, हमें तो समझना है। जब हम समझ जाएंगे तो खुद अपने आप से उत्तर बनाकर हम लिखेंगे। अब बीए में जाइए ना पढ़ने के लिए, बीए में का किताब कोई पढ़ता है का? कोई एरिया का लड़का बता दीजिए, मैं पढ़ कर पेपर देता हूँ, कुछ ना। जब साल भर के पढ़ाई बा, पेपर जब रहता है तो 1 दिन पहले वो पढ़ता है, उसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। 5 दिन पहले ही पढ़ेगा तभी कोनो फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ता है, जब जाएगा तो जितना पढ़ के गया उसको एक भी याद नहीं होगा। तो जन क्या होता है ना, जब आप लिखने के लिए जाएंगे तो जो आपके दिमाग में पहले से सेट है, जो आप बचपन में पढ़े थे, 7-8 में जो पढ़े थे, 9-10 में, 11-12 में जो पढ़े थे, वो सारा चीज़ उसमें अब आपको लिखना है, वही याद आएगा, वही लिखना। कौन पढ़ता है? वो कब तक पढ़ा जाएगा? 12 ही मेन पढ़ाई होती है, उसके बाद से घर पर रहिए कहीं खाली फार्म में पढ़ा जाता है, सारा चीज़ वही होता है। तो ये कभी भूल नहीं सकते हैं कि पहला तंत्रिका तंत्र जो होता है क्या उत्पन्न किया, सूचना या आवेग उत्पन्न किया। वह सूचना और आवेग अंतर्ग्रथन के पास पहुंचा। जब अंतर्ग्रथन के पास पहुंचा तो वहाँ पर जो सूचना आई तो वहाँ से एक रासायनिक पदार्थ उत्पन्न हुआ, और रासायनिक पदार्थ दूसरा का तंत्रिका तंत्र पर गया, और फिर जो पहला तंत्रिका तंत्र पर जो सूचना उत्पन्न हुई थी, जो सूचना भेजा था, वही दूसरे का तंत्रिका तंत्र पर भी कहा थी उत्पन्न। याद हो गया सबको?
यही होता है अंतर्ग्रथन का काम। अब तो देखो समझाने में यही सब कुछ है, लिखने में कुछ है नहीं। जो चीज़ आसान हो तो लिख लेते हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी होता है। अब इसको लिख लेते हैं हम इस चीज़ को। जैसे आदमी का होला, जैसे नदी हो गई, नदी पर पानी बहुत आते तो बीच में कहो देखिए नहीं टापू आ जाला, माने माटी उटी को जब घेरा बन जाला, अब पानी जाके टकराता है फिर घूम के जाता है। उसी तरह से भी तंत्रिका तंत्र माने पूरा शरीर में भेजती है संदेश को, लेकिन बीच में बाधा उत्पन्न कर देता है, नहीं जाने देता है। तो अब नहीं जाने देता है तो फिर जैसे ही टकराता है उससे रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होता है, फिर ये चला जाता है। अगर ये नहीं गया डायरेक्टली तो ये जा करके वही सूचना को यहाँ पर उत्पन्न कर देता है। तो लिख लो इसको, बना लो, मैं नीचे लिख देता हूँ, लिख लेना, लिखो, बना लेना, अच्छा रहेगा ना। जब पहला तंत्रिका तंत्र अपने संदेश या सूचना को दूसरे तंत्रिका तंत्र के पास भेजता है तो दूसरा तंत्रिका तंत्र के पास क्या करता है, भेजता है। तो जब बीच में अंतर्ग्रथन आ जाता है तो वह आवेग या सूचना को रोक देता है, सूचना को रोक देता है। पुनः वहाँ से एक रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होता है और वह दूसरे तंत्रिका तंत्र पर जाकर वही सूचना या संदेश उत्पन्न कर देता है, सिंपल सी बात है, याद कर लीजिए इसको। 3 नंबर तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप उसको अपने मन से लिख सकते हैं। देख रहे हैं करा इसमें कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर को स्थिर तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है। तो लिख लो, तीसरा उत्तर में लिख लो बाबू, लिखो पश्च मस्तिष्क, यहाँ पर लिखना सेरिबेलम शरीर को स्थिर तथा संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। शरीर को स्थिर तथा संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। तीसरा उत्तर आपका है। चलो 4 नंबर उत्तर भी लिख लेते हैं हम लोग। हम एक अगरबत्ती का गंध का पता कैसे करते हैं? अच्छा, अगर मस्तिष्क से ही करेंगे, याद करें, सुगंध वगैरह जो होता है ना, जो सेरिब्रम होता है उसी से महसूस करता है। घृणा नफरत वगैरह जो होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लिख लो। हम अगरबत्ती का गंध अग्र मस्तिष्क के द्वारा ग्रहण करते हैं। ये भी हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं 5, समाप्त हो रहा है आज।
प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क का क्या कार्य है? देखो आपको याद होगा बहुत ऐसी क्रियाएं होती है, पहले आपको समझा देते हैं, बाद में लिखना, समझ लो पहले। कह रहे कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क का क्या कार्य है? भाई आप पढ़ कर आ रहे हैं कि प्रतिवर्ती क्रिया वो होती है जिस पर, हाँ, लेकिन हाँ कुछ काज ऐसे कार्य होते हैं जिस पर थोड़ा बहुत मस्तिष्क का नियंत्रण हो सकता है। जैसे टहलना, टहलना हुआ, या मान लीजिए चलना हुआ, कहीं से कूदना हुआ, दौड़ना हुआ, इसको माने कुछ काज नियंत्रण कर सकते हैं। हालांकि प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। लिख लो थोड़ा, लिखो, लिखना कि हम जानते हैं कि शरीर के अंदर जो प्रतिवर्ती क्रिया होती है, उसका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है। लेकिन मेरुरज्जु करता है, मस्तिष्क का कुछ, मस्तिष्क का इस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। मस्तिष्क का इस पर कोई प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिस पर मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। जैसे टहलना, कूदना इत्यादि। तो इस तरीके से आपके पास जो 5 क्वेश्चन थे, हमने इसको संपन्न किया आज। आपसे कोई पूछेगा इसके बारे में तो आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है।